हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनएलएम। तो एनएलएम में तीन लॉ दिए गए थे। न्यूटन ने दिए थे तीन लॉ। इसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या था? इनर्शिया का लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है और ये डिफाइन करता है फोर्स को। इनर्शिया किसके लिए डिफाइन करता है? फोर्स को। और ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहिए। अगर हम उसमें अपोज कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो जो रोकना है एक तरीके से उसके मोशन में जो हम अफेक्ट कर रहे हैं उसके मोशन को, तो ये क्या है? इनर्शिया की वजह से है। तो ये इनर्शिया, जैसे कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया का काम कौन करता है? मास करता है। और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करता है? ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन में कौन काम करता है? मास ही काम करता है इनर्शिया के जैसे। ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया इनर्शिया ही किसका काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसे। अगर रोटेशनल मोशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या होगा? इनर्शिया की तरह वर्क करता है। और अगर ट्रांसलेटरी मतलब सिंगल एक ही डायरेक्शन में मोशन है तो उसमें मास रिप्रेजेंट करता है क्या? इनर्शिया को। अब इनर्शिया होती है तीन टाइप के। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन्हें हम समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होता है जैसे कि अगर किसी पेड़ पर फल लगे हुए हैं, अब हम पेड़ को क्या करें? हिलाएं। तो पहले तो वो फल एक जगह रेस्ट में था, लेकिन जब हमने उसके स्टेट में चेंज किया, पहले वो रेस्ट में था लेकिन हमने हिला के उसकी स्टेट में क्या किया? चेंज किया। तो वो फल क्या हो गए? नीचे गिर गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से जैसे चादर होती है उसके उस पर धूल के कण होते हैं, वो पहले तो रेस्ट में ही होते हैं, लेकिन हम चादर को जब इस तरीके से छड़कते हैं तो वो धूल के कण जो है दूर जाके गिरते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। ऐसे ही होता है एक इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कैसा होता है? जैसे कि हम किसी बस में बैठ के जा रहे हैं और बस वाले ने क्या हमारा ब्रेक लगाया तो हम एकदम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जो हमारे हमारी बॉडी भी मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी जो है जितनी बस के कांटेक्ट में थी वो रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर बॉडी नहीं आई। तो हमारी अपर बॉडी क्या हो गई? चलती गई। तो उसकी वजह से हमें जो झटका लगता है वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होता है ये। और ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना चलना होगा एक बेंडिंग एरिया पे, बेंडिंग रोड पे। बेंडिंग रोड है तो उस पर अगर हम अपनी कार को जब मोड़ते हैं तो हम जो आउटसाइड में अपना एक जो डायरेक्शन बदलते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं सीधे से और हमने जैसे ही, पहले हमारी डायरेक्शन थी सीधी, लेकिन जैसे ही मोड़ आई तभी हमने जैसे ही कार मोड़ी तुरंत हमारी बॉडी का जो पोस्चर था वो तो सीधा ही जाना चाह रहा था ना, लेकिन वो भी थोड़ा सा क्या होता है बाहर की साइड में निकल आता है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है वो। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ये, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन ने सेकंड लॉ भी दिया था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? ये शो करता है फोर्स के लिए, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए बताता है सेकंड लॉ। ये क्या शो करता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी।
ये फार्मूला चलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे ही मोमेंटम में जो चेंज होगा, लेकिन वो समय के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है मोमेंटम में, तो वो उससे क्या जनरेट हो जाता है, फोर्स जनरेट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि सेकंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को निकाल सकते हैं। सेकंड लॉ गिव्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखा रहा हूँ। तो हम इस पर बेस्ड पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये क्या है, मोमेंटम। ये क्या हो गया, एम बी अपॉन डी टी। अब इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं इस फार्मूले को। अगर मास कांस्टेंट है, या फिर हम इस फार्मूले को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास क्या है, इफ मास कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तब क्या होगा, मास कांस्टेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, डी बी बाई डी टी करेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम ये साइन लगा देते हैं, डी बी बाई डी टी, और मास ये आ गया। तो ये हमारा एक ये फार्मूला हो गया। तो इसमें वेरिएबल क्या रहेगी, वेलोसिटी वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो वो क्या बन जाता है, वो हो जाता है एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, एम ए। ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे जब जब क्या होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और अगर जब मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब मास मान लो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास का कोई क्वेश्चन है, तो हम वेरिएबल मास को किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि कोई पाइप से पानी निकल रहा है तो ये पर सेकंड मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। या फिर कोई ट्राली है, उसमें क्या हम रेत डाले जा रहे हैं, तो पर सेकंड ये मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ट्राली के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चन को उसमें कौन से फार्मूला लगाएंगे, तो उसे हम पहले हम इसी फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम में। वेरिएबल मास सिस्टम में तो फार्मूला हमारा क्या था, डी एम बी वाई डी टी। तो हमें मास क्या करना है, वेरिएबल मास करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एम क्रॉस बी अपॉन डी टी। तो ये देखो हो गया ये वेरिएबल। तो हो गया हमारा फार्मूला क्या, डी एम बाई डी टी इंटू पी। तो ये क्वेश्चन ये हमें लगाना है क्या, कब लगाना है, जब वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चन हो तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब कांस्टेंट मास हो तब ये वाला फार्मूला लगाना है। और इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं, एवरेज फोर्स टर्म यूज कर लेते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो एवरेज फोर्स का भी यही फार्मूला रहता है, ये एवरेज फोर्स ही है। तो हमें इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि थर्ड लॉ जो है वो किसके एनालॉग है। अभी मैं थर्ड लॉ पे पहुंचा नहीं हूँ, तो हम इसकी अगले बात करेंगे थर्ड लॉ के अंदर। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 बुलेट, एक गन है जो फायर करती है 100 बुलेट पर सेकेंड, सॉरी एवरी मिनट। जैसे कि एक गन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक गन फायर 100 बुलेट पर मिनट विद 600 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड, विद 600 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड है उस बुलेट की, और ईच बुलेट का मास क्या है, मैं थोड़े शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईच
बुलेट हैव मास 2 ग्राम, देन फाइंड तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देन फाइंड आफ्टर फोर्स नीड टू बी होल्ड द गन। ये क्या है, 2 ग्राम नहीं है बच्चों, 20 ग्राम है। देन फाइंड आफ्टर फोर्स नीड टू होल्ड द गन, आफ्टर फोर्स नीड टू होल्ड द गन। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें यही पूछा जा रहा है कि एक बुलेट है जो एक गन है जो 100 बुलेट एवरी मिनट निकाल रही है, और एक बुलेट की स्पीड कितनी है, 600 मीटर प्रति सेकेंड, और हर एक बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम है। तो हमें जो गन है, गन पे कितना फोर्स हमें लगाना होगा होल्ड करने के लिए, ताकि वो पीछे की तरफ ना जाए, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या है बच्चों, गन है, ये गन है, यहाँ से क्या निकल रही है, 100 बुलेट निकल रही हैं, 100 बुलेट पर मिनट निकल रही, पर मिनट का मतलब पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये इस तरीके से कर लेंगे, 100 बुलेट पर मिनट। अब ये क्या हो गया, 100 बुलेट पर सेकेंड, और ईच बुलेट की कितनी स्पीड है, 600, मास कितना है, 20, तो हम मास कितना लिख लेते हैं, 20 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, ये केजी में हो गया। वेलोसिटी कितनी है, 600 मीटर प्रति सेकेंड हो गई, और एन कितना है, नंबर ऑफ बुलेट 100, अगर हम एन बाई टी कर दें तब ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10/6। तो हमें इसमें क्या करना होगा, और यहाँ पर ये फार्मूला चलता है dp/dt, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो dp को हम क्या लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का हम क्या लिखेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल। ये फार्मूला हर जगह ही हमें अप्लाई करना है, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर सबसे पहली बात आती है डायरेक्शन की, साइन कन्वेंशन की, तो मैं वो क्या लेके चलूंगा, मैं पूरी फिजिक्स में जो भी साइन कन्वेंशन लेके चलूंगा वो मैं इस तरीके से लेके चलूंगा। ये क्या हो गई, एक्स की डायरेक्शन, ये क्या हो गई, वाई की डायरेक्शन। अगर मैं एक्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ तब क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाई की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तब भी पॉजिटिव लूंगा। तो अगर अगर मैं बाई के नीचे जा रहा हूँ, यहाँ इससे नीचे जा रहा हूँ, डायरेक्शन अगर मेरी बाई की जस्ट अपोजिट होगी तो मैं नेगेटिव ले लूंगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और इधर जाएगी डायरेक्शन तो नेगेटिव लूंगा। तो ये मैं पूरी ही फिजिक्स में यही साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा हमेशा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले पी इनिशियल निकालता हूँ, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड कितनी है गन की, सॉरी बुलेट की, b1 इक्वल टू कितना है, 100 मीटर प्रति सेकेंड, मास तो हमें पता चल गया 20/1000। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास अपॉन 1000 इंटू वेलोसिटी। पी फाइनल क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी गई है, तो फाइनली जाके क्या होगा, बुलेट रुक जाती है, कहीं पर भी बुलेट मारो वो रुक जाएगी, अगर हमने हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मारी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल जीरो, तो पी फाइनल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें पी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करिएगा, चेंज इन मोमेंटम निकालो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल क्या होगा, जीरो, माइनस पी इनिशियल क्या हो गया, 20/1000 इंटू क्या हो गया, 600। लेकिन हमें इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अब इसे सॉल्व करो,
3 जीरो से 3 जीरो, 6 दूनी 12, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 12 आ गया। ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम 12 आ गया। हमसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो फोर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये फार्मूला होता है। ये रेट बोल दो इसे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 12, और कितनी बुलेट्स थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिर्फ एक बुलेट के लिए है चेंज इन मोमेंटम। अब ये 100 बुलेट हैं, तो 100 बुलेट के लिए हमें एन लगाना पड़ेगा। तो एन कितनी बुलेट है, 100 बुलेट हैं। चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया 12 अपॉन 100 बुलेट, और समय कितना है पर मिनट, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, आंसर हमारा आ रहा है 20। तो फोर्स हमारा कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। हमें हमें 20 न्यूटन का फोर्स जो है लगाना पड़ेगा गन को होल्ड करने के लिए। अब ये तो हो गई गन वाली बात। अब हम करते हैं, एक दीवार पे हम क्या करते हैं, 10 पार्टिकल हम थ्रो करते हैं दीवार पर। अब हम एक दो क्वेश्चन दीवार वाले कर लेते हैं, दीवार पर फेंक के मारते हैं, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है, दीवार। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की तरफ पार्टिकल मार रहा हूँ, 10 पार्टिकल मैं मार रहा हूँ, और एक पार्टिकल का वेट कितना है, 10 ग्राम। मैंने कितने पार्टिकल मारे, यहाँ से एक पार्टिकल ये स्ट्राइक किया, इसका मास कितना है, 10 ग्राम, और ये क्या कर रहा है, वापस भी आ रहा है लौट के, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और 10 पार्टिकल हैं, और ईच पार्टिकल का मास कितना है, 10 ग्राम है, और स्पीड जो है वो है 50 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। 10 पार्टिकल हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड फोर्स ऑन बॉल। तो बॉल पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करिएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमने मान लो सबसे पहले हम एक पार्टिकल को मानते हैं, ये यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक पार्टिकल हमने ये इधर मारा, जैसे हमने ये एक पार्टिकल मारा, इसका वेट क्या है, 10 ग्राम, स्पीड कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इधर की तरफ इनिशियल और इधर की तरफ फाइनल। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी अलोंग द एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पी इनिशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मास कितना है, 10, इसे केजी में कन्वर्ट कीजिएगा, और वेलोसिटी 50। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा, 5/10, इसका मतलब 1/2। पी इनिशियल कितना आ गया, 1/2 आ गया, नहीं आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है, माइनस एक्स एक्सिस में है। और पी फाइनल किधर है, इधर की डायरेक्शन में, अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एम कितना है, मास 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कीजिएगा, वेलोसिटी कितनी है, 50, क्योंकि ये भी इलास्टिक ही कोलिजन हुआ है, वेलोसिटी 50। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा सेम ही आएगा, लेकिन कितना आएगा, प्लस का 1/2। इसे सॉल्व करोगे यही आएगा, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम।
तो इसमें क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, प्लस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 1 आ गया। चेंज इन मोमेंटम 1 आ गया, लेकिन ये कितने पार्टिकल के लिए है, ये तो हमने एक पार्टिकल के लिए निकाला, लेकिन हमें निकालने कितने पार्टिकल के लिए, 10 पार्टिकल के लिए। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या हो जाएगा, एन। तो एन कितना हो गया, 10, और चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 1, अपॉन टाइम भी हमारा क्या है, 1 सेकेंड ही है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10। तो फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। हमारा फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये हमारा हो गया बिल्कुल, हमने जब हॉरिजॉन्टल अलोंग मतलब परपेंडिकुलर जब थ्रो किया बाल के। लेकिन अब हम करते हैं किसी एंगल पर थ्रो। अब किसी एंगल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम किसी एंगल पर थ्रो करते हैं किसी पार्टिकल को, तब वो फोर्स पूछता है उसमें, वो वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वैरायटी में कोई सी भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक वैरायटी कराऊंगा आपके लिए, बस आप समझते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए ना, तो हमें यही मान के चलना है कि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब ये क्या है, एक बाल है, दीवार है ये एक। अब यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया इधर की तरफ। ये देखो पार्टिकल मैंने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। और पार्टिकल जिस एंगल पे, मान लो मैं थीटा एंगल पे मैंने थ्रो किया इधर से, तो वो इसी एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। थीटा ही एंगल पे क्या हो जाएगा, वापस। तो इस क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि फोर्स निकालो, तो ये एंगल एंगल के लिए घुमाते हैं। तो एंगल के लिए हम क्या बोलते हैं, ये एंगल क्या होता है, नॉर्मल से बना हुआ एंगल। इसे या तो बोलेंगे नॉर्मल से बना हुआ एंगल, या फिर ग्लेंसियल एंगल, ग्लांसिंग एंगल बोल देंगे इसे। इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस ग्लांसिंग एंगल, ये टर्म यूज करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। या फिर और इसे ये भी बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये भी पूछ लेते हैं। तो मान लो मैंने एक मास एम मास का पार्टिकल थ्रो कर दिया थीटा एंगल पे, तो इसमें पूछेंगे फाइंड फोर्स। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो एक पार्टिकल था, इस एंगल पे मैंने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। तो ये इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपोजिट वाला एक रूल चलता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या था, ये वेलोसिटी किसकी, इसकी क्या थी, ये बी वेलोसिटी से था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। अब जब भी ये यहाँ से लौट के आया इस तरीके से, लौट के आने के बाद सेम ही एंगल पे लौट के आया, तो हम यहाँ पे लगाते हैं रूल वही, इसी मास पर। जब हम इस मास पर यही रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जब हम इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे, जैसे ये वेलोसिटी क्या है, इधर मूव कर रही है, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक तो ये स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, और एक स्लोली स्लोली हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंगल देखो क्या है, ये वाला ही तो एंगल है, ये मास था। तो इधर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो आप मुझे बताइएगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट दीवार से टकराया था,
वेलोसिटी का बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट दीवार से टकराया या फिर बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, बताओ। बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट टकराया है ना, तो इसमें ही चेंजेस आएगा, ना कि इसमें बी साइन थीटा वाले में। तो जिसमें मोमेंटम में चेंज आ ही नहीं रहा है तो उससे फोर्स भी जनरेट नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फोर्स जनरेट नहीं होगा बी साइन थीटा वाले से। किससे होगा, बी कॉस थीटा वाले से, क्योंकि इससे इसने क्या किया है, मोमेंटम में चेंज कराया है। पहले क्या था, इस एंगल से टकराया और इसी एंगल से बाहर आ गया, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। बाई डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो बाई डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में है, किस तरीके से आप समझ ही लो, नहीं तो आप कहोगे कि पूरी बात नहीं बताई। तो पी इनिशियल क्या है, मास एम हो गया, ओके। वेलोसिटी क्या हो गई, बी साइन थीटा। लेकिन ये क्या हो गई, निगेटिव में हो गई, ये देखो। मैंने क्या बताया था, ये देखो मैंने निगेटिव साइन ले लिया। अब पी फाइनल क्या हो गया, ये भी देखो निगेटिव में नीचे जा रही है, तो ये भी निगेटिव आएगी, मास एम। और बी क्या हो गई, बी साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊं, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। लगाओ आप जरा, पी फाइनल क्या है, माइनस का एम बी साइन थीटा, माइनस माइनस ये वाला एम बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम बी साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, पूरा कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा पी क्या हो गया, ये जीरो नहीं हो गया, ये देखो जीरो हो गया। तो बाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन एक्स डायरेक्शन में नहीं हुआ है चेंज। सॉरी, एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो हम एक्स डायरेक्शन में करेंगे। तो पी इनिशियल कितना है, ये देखो नेगेटिव में है, इधर देखो ये नेगेटिव में आज जा रहा है इधर की तरफ। तो माइनस एम बी कॉस थीटा, पी फाइनल क्या हो गया, ये देखो पी के सेकेंड टाइम में मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। एम बी कॉस थीटा हो गया इधर। अब चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू एम बी कॉस थीटा माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन के आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम टू एम बी कॉस थीटा, ये आ गया। अभी यहाँ पर मैं अगर एन पार्टिकल फेंक के मारूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एन एम बी कॉस थीटा। मैंने एन पार्टिकल पर सेकंड मार रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, इफ एन पार्टिकल पर सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ इसी इसी एंगल पर। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू एन एम बी कॉस थीटा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें टाइम कहाँ गया, टाइम किस में आ गया, एन के अंदर आ गया, क्योंकि ये क्या है, एन पार्टिकल पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा क्या फार्मूला हो गया, एफ इक्वल टू टू एन एम बी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। आप एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। एक क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनता है कि एक प्लेट है जो कि हवा में रोकना है मुझे उसे, तो नीचे से मैं कितनी बुलेट फेंक के मारूं या फिर कितनी बुलेट गन से मारूं, बात वही है, ताकि वो जो प्लेट है वो हवा में रुकी रहे। ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं ज़रा, क्या क्वेश्चन है। एक प्लेट है ये जिसका वेट कितना है, 2 kg। ये एक प्लेट है जिसका वेट है 2 kg। अब यहाँ पर मैंने एक गन लगा दी है, ये देखो गन, ये गन है, यहाँ पर जो है एम मास की बुलेट है,
और उसकी वेलोसिटी कितनी है b। अब ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, इसे फायर कर रहा है। अब फायर करने के बाद ये क्या कर रहा है, बुलेट वहां जाके क्या कर जा रही है, स्टिक कर जा रही है। बुलेट जो है इस प्लेट से टकरा रही है लेकिन लौट के नहीं आ रही है। बुलेट क्या कर जा रही है, यहाँ पर रुक जा रही है। जैसे मैंने बुलेट यहाँ से क्या की, फायर की, तो बुलेट इस पे इससे टकराई और इसी से क्या कर गई, यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। एक तरीके से बुलेट क्या कर गई, स्टिक कर गई, लौट के नहीं आई। ये क्वेश्चन बनता है। मैंने यहाँ से बुलेट फायर की, बुलेट ऊपर गई लेकिन कभी वो लौट के नहीं आई, रिबाउंड नहीं हुई। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि फाइंड, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से भी बन जाता है कि नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड बताओ हम कितनी थ्रो करें, और नंबर ऑफ बुलेट दे देता है तो वो स्पीड पूछता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए बुलेट की। तो ये क्या कर रहा है, 4 बुलेट फायर कर रहा है, 4 बुलेट फायर कर रहा हूं मैं ईच सेकेंड, और एक बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। और यहां पर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। आप इस टर्म को देखकर घबराइए मत का, क्योंकि लोग बार घबरा जाते हैं कि इन इलास्टिक, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या करते हैं कि वो रिबाउंड हो जाता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं और बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। तो ये वाला तो आता ही है सभी को, लेकिन इस तरीके का भी आना ही चाहिए। ये भी इजी ही है, इसे समझ लेते हैं। तो हम पहले इसमें भी हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, और उसका चेंज निकाल के फोर्स आ जाएगा हमारा। यहाँ पर कभी कभी एवरेज फोर्स भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें अभी नहीं करना है। हमें हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछी गई, तो हमें वेलोसिटी ही फाइंड करनी है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखो अपवर्ड है तो इसमें क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लिखा मैंने। मास कितना है, 20 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। देखो वेलोसिटी कितनी है, निकालनी है वेलोसिटी हमें, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये कितना हो गया, 2/100, मतलब 2v/100। ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, इसलिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। पी एफ माइनस पी आई, पी एफ कितना है, जीरो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेके चलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से ही हमारा सारा काम होगा। तो पी फाइनल कितना हो गया, जीरो, माइनस पी आई कितना है, 2v/100, लेकिन हमें इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 2v/100। अब हमें इसे कौन से फार्मूले में रखना है, एफ इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन एन भी आएगा, क्योंकि कितनी बुलेट हैं, 4 बुलेट हैं। तो एन क्या हो गया, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। ये है नंबर ऑफ बुलेट कितनी है, 4, और ये क्या है, पर सेकेंड, ये बनता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, एन क्या हो गया, ये हो गया। और क्या हो गया हमारा, ये 4, एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 2b/100। हो गया, आगे बात समझ में, ये हो गया। तो हमें यहाँ से फोर्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 2 kg की है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 20 kg का, यहाँ पर 2 kg है, इस पर फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो गया, 20 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में भी तो होना चाहिए फोर्स, तभी तो ये रुकेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में ये हो गया एम बी।
एन एम बी, ये फार्मूला हो गया ऊपर की डायरेक्शन में, तो यही तो लग रहा है यहाँ पे एन एम बी निकल के आएगा, ये इनडायरेक्टली एन एम बी ही निकल के आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे क्या लिख दिया एन एम बी। एन कितना है 4, और एम बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एम बी की वैल्यू, तो आप इसे कीजिएगा। यहाँ पर एफ कितना हो गया 20 हो गया, 4 इंटू टू इंटू बी अपॉन क्या हो गया 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 4 इजकल टू क्या हो गया बी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, यह हो गया हमारा 250 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक बुलेट को 250 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फायर करेंगे तो ये जो प्लेट है ये हवा में रुकी रहेगी, ये क्वेश्चन है मेनली। और ये मैंने जो साइड से दिखाया ये साइड से नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे है, यहाँ पर कुछ जगह कम होने के कारण मैंने साइड पे दिखा दिया है। तो आज की बातें हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे रिलेटेड इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।